अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 हम अपनी पिछली वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, वो वीडियोज़ आप जाके देख सकते हैं। इसमें हमें क्या बोला है, एडिटिव एंड मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। एडिटिव इन्वर्स क्या होते हैं, माइनस का ए प्लस का इक्वल टू 0 के बराबर है। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ए मल्टीप्लाई बाय 1 ए इक्वल टू 1 के बराबर होता है। ठीक है, ये एडिटिव इन्वर्स है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। इसी को देखते हुए हम सवालात को जो है वो सॉल्व करेंगे अपने। पहले पार्ट में इन्होंने दिया हुआ है 3। ठीक है, मैं कॉलम बनाया तो ठीक है, यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जो मैं एडिटिव इन्वर्स कर दूँगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, एडिटिव आ जाएगा, एडिटिव इन्वर्स। ठीक है, ये एडिटिव इन्वर्स आ गया। यहाँ पे हमारे पास आ जाएंगे मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। यहाँ पे हम अपने मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कर देंगे। ठीक है, अच्छा जी, 3 भी हमें दिया हुआ है, इसको थोड़ा नीचे कर लेता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाएगा, साफ लगा। एडिटिव इन्वर्स का फॉर्मूला भी मैं ऊपर लिख देता हूँ। माइनस का ए सॉरी प्लस का ए आएगा, पहले प्लस का ए माइनस का ए इक्वल टू 0 के बराबर होता है। ठीक है, या माइनस का कर लें आप प्लस का कर लें, बात एक ही। हम माइनस का लेके चलें तो पीछे हम माइनस का ही लेके चलते हैं। माइनस का ए प्लस का इक्वल टू 0 के बराबर होता है और उसमें ए मल्टीप्लाई बाय 1 ए इक्वल टू 1 के बराबर होता है। तो हम ये फॉर्मूला लेके चल रहे हैं। अब जो 3 दिया हुआ है तो 3 को इसमें कैसे पुट करेंगे, फॉर्मूला पुट करेंगे। हमारे पास माइनस का 3 प्लस का 3, ठीक है, इक्वल टू 0 के बराबर आ गया हमारे पास। इसी तरह यहाँ पे होगा तो 3 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइड बाय 3 इसके अंदर पुट करेंगे इक्वल टू 1 के बराबर। ए की जगह हमने 3 पुट कर देना है। ये क्या हमारे पास ए आ गया, हमारे पास ये ए है तो इसकी जगह ए की जगह हमने पुट कर दी वैल्यू। इसी तरह हम सेकंड पार्ट करते हैं। हमारे पास सेकंड पार्ट में दिया हुआ है माइनस का 7। ऑलरेडी माइनस का 7 उन्होंने हमें दे दिया है, तो माइनस तो हमारे पास है। तो माइनस का 7 प्लस का 7 इक्वल टू 0 के बराबर हो गया। इसके अलावा माइनस का 7 मल्टीप्लाई 1 डिवाइड बाय माइनस का 7 इक्वल टू 1 के बराबर है हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। तो क्या होगा, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। हम बस फॉर्मूला देखना है। अगर फॉर्मूला याद है ना, मैंने फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर ना फॉर्मूले बहुत अच्छे से समझाएं। तो क्वेश्चन नंबर 1 अगर आप देखते हैं तो आपको क्वेश्चन नंबर 5 इजीली आप अटेंड कर पाएंगे। उसके बाद फॉर्मूले के अंदर आपको पुट करना है। थर्ड पार्ट में इन्होंने दिया हुआ है हमें 0.3, तो क्या हो जाएगा, इसने फॉर्मूला माइनस 0.3 प्लस 0.3 इक्वल टू 0 के बराबर आ गया हमारे पास। यहाँ पे 0.3 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइड बाय 0.3 इक्वल टू 1 के बराबर आ गया हमारे पास। ठीक है, अब करते हैं हम फोर्थ पार्ट इसका। ठीक है, फोर्थ पार्ट में हम इन्होंने दिया हुआ है माइनस अंडर रूट डिवाइड बाय 5। ठीक है, ये दिया हुआ है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वही माइनस का दिया हुआ तो माइनस डिवाइड बाय 5 और प्लस यहाँ पे माइनस है इसका ऑलरेडी, तो हम प्लस का करेंगे। प्लस 5 डिवाइड अंडर रूट 5 डिवाइड बाय 5 इक्वल टू 0 के बराबर हमारे पास है। थोड़ी सी मैं यहाँ पे लाइन को आगे ले आ रहा हूँ ताकि उसमें इक्वल टू 0 के बराबर है हमारे पास। अब इसी तरह देखेंगे तो माइनस अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाय माइनस अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइड बाय, यहाँ पे 1 डिवाइड बाय नहीं आएगा, क्यों, यहाँ पे इन्वर्स कर लेंगे हम। किस तरह करेंगे, कैसे करते हैं, अगर हम देखें 1 डिवाइडेड बाय ए हमारे पास है और अंडर रूट 5 डिवाइड बाय 5 है हमारे पास। ठीक है, माइनस, तो 5 को ऊपर भेज देंगे हम। यहाँ पे 5 जो है वो इसकी जगह चले जाएगा और ए वाली वैल्यू नीचे आ जाएगी, तो ए के इक्वल हो जाएगा, मतलब 1/a किसको चल रहा है। तो उसमें यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो है हम हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाय माइनस ऊपर आ जाएगा अंडर रूट 5 इक्वल टू 1 के बराबर हमारे पास हो गए हैं। तो इसके हमने फोर्थ पार्ट कर लिए। पहले आप इसको कॉपी कर लें हम, फिर आगे के पार्ट हम कंटिन्यू करते हैं। 5 पार्ट में इन्होंने हमें दिया हुआ है 9 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 12। ठीक है, वही फॉर्मूला लगाएंगे हम। माइनस 9 डिवाइड बाय अंडर रूट 12 प्लस 9 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 12 इक्वल टू 0 के बराबर है हमारे पास। इस तरह माइनस 9 डिवाइडेड बाय 12, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय ऊपर चल जाएगा अंडर रूट, वही आपको बताया पॉइंट वाला भी जो नीचे समझाया वैसे ये बिल्कुल माइनस ऊपर रहे, माइनस में नहीं दिया हुआ है, सॉरी ना। तो 9 इक्वल टू 1 के बराबर हमारे पास हो गया।
यहाँ से माइनस कर दो, मैंने माइनस करके से लगा दिया। अब हम करते हैं 6 पार्ट। तो 6 पार्ट में इन्होंने हमें दिया हुआ है 0, तो 0 + 0 = 0 के बराबर ही है, और 0 × 1 / 0 = 1 के बराबर आ गया। अगर आपने सिर्फ ये वाले फार्मूले याद कर लिए, ये सवाल आपके लिए बिल्कुल हलवा हो जाएंगे, बहुत आसान हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया। इससे मुतालिक अगर आपको कुछ ही पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह हम आपको इससे रिलेटेड भी हम गाइड करेंगे। अगर आप किसी और सब्जेक्ट के हवाले से भी, किसी और केमिस्ट्री फिजिक्स के हवाले से भी कोई सवालात हैं आप पूछना चाहते हैं, आप चाहते हैं मैं उसके ऊपर वीडियोस लेकर आए अपनी, तो आप हम कमेंट सेक्शन में अपने सवाल कर सकते हैं, क्वेश्चन कर सकते हैं, अपनी इजहार कर सकते हैं कि हम इसके ऊपर अपनी वीडियो लगाएं। तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम उस सब्जेक्ट के ऊपर भी अपनी वीडियोज़ को लेकर आएँ और आपको गाइड करें। तो क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 1.2 के हमारे 5 सवाल कंप्लीट हो चुके हैं, और एक्सरसाइज हमारे 1.2 भी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला हम क्या करेंगे 1.3 स्टार्ट करेंगे। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।